अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बात करने जा रही हूँ जी एक यूट्यूबर की जो अपने आप को कहती हैं होस्ट भी हूँ, मैं एंकर भी हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, और जी मैं एक्ट्रेस भी हूँ और बहुत कुछ हूँ। अच्छा, हम उनकी बहुत सारी बातें माने ना माने, हम इनकी एक बात ये ज़रूर मानेंगे कि वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी अदाकार हैं। अदाकारी जो वो करती ना, ज़बरदस्त कमाल की करती हैं। तो आइए सुनते हैं यासिर शामी को, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। और जी आप लोगों ने सुना कि यासिर शामी ने क्या कहा है, ज़ुनैरा माहम को भी गिरफ़्तार किया जाए। और वो ये बात सिर्फ यासिर शामी ही नहीं कर रहे, बल्कि हम सब यूट्यूबर्स जो कि ज़ुनैरा माहम के अगेंस्ट हैं, हम सब का मुतालबा है कि ज़ुनैरा माहम को भी गिरफ़्तार किया जाए, उनसे भी तहकीकात की जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भाई क्यों आप इनको इतना ज़्यादा प्रमोट करी थी, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ज़रा हमें भी तो पता चले ना, क्यों इनको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। मीन्स कि हम कहीं भी नहीं देखते इनके चैनल पे कि कहीं पे आके इन्होंने किसी एक टाइम पर भी जो है दुआ ज़हरा को ये कहा हो कि बेटा आपने भी अपने वालिदैन के साथ गलत किया है, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भाग कर आपने गलत किया है। नहीं, वो तो ये तो बहुत दूर की बात, वो तो शुरू से ही उनको प्रमोट करी थी, और उनके मुंह से उनके वालिदैन को बुरा भला कहलवाना ये कोई सही बात है? मतलब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? कोई तो बात होगी जो वो इस तरह से उनके माँ बाप के ख़िलाफ़ जा रही थी, उनकी अपनी बेटी को उनके माँ बाप के ख़िलाफ़ कर रही थी। और ज़ुनैरा माहम अभी तो आपको नहीं पता, लेकिन जब आप आवाम के हद पे चढ़ेंगी आपको लग पता जाएगा कि कितनी आवाम आपसे नफ़रत कर रही है, किस हद तक नफ़रत करने लगी है सिर्फ इसी वजह से। कितनी आपको गालियाँ पड़ती हैं, कितनी आपको लानतें पड़ती हैं, आप ये सब कुछ जानती होंगी। लेकिन जब अभी तो आप अपने चैनल पे बैठ के एक कमरे में बैठ के अपनी वीडियो बना लेती हैं आसानी से और अपलोड कर लेती हैं, जो कुछ आपने कहना होता है, जो कुछ आपने बुरा भला जो कुछ आपने करना होता है कर लेती हैं। लेकिन जब आप आवाम के सामने आएंगी, तो जब आप हत्थे लगेंगे आवाम के, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ नहीं किया आपने अपने चैनल पे आके, सारी फेक चीज़ें हमें दिखाई, आवाम को बेवकूफ़ बनाया। आखिर क्यों आवाम की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश क्यों की? उनको असल चीज़ दिखाने से क्यों डर रही थी आप? इसके पीछे क्या वजह है? आपने हमें दिखाया कि जी दुआ ज़हरा जो है वो ज़हीर के साथ बहुत खुश रह रही है, वो इसको ये खिला रहा है, वो पिला रहा है, इतना सब कुछ लेके दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जो हमने हकीकत में जो हमने सीन्स देखे हैं, हम हैरान रह गए कि असल क्या था और आप हमें क्या दिखा रही थी। सब कुछ झूठ पे मबनी था। आपका हर चीज़, आपके जो इंटरव्यूज़ थे, आप जो दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ ले रही थी, वो भी झूठ पे मबनी थे, प्लांटेड इंटरव्यूज़ से। उसको सिखाया जाता था आपके इंटरव्यू के लिए कि जी आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आखिर क्यों? आप किसके साथ इन्वॉल्व थी? ये सब आपसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और क्यों इन्वॉल्व थी? क्या कुछ आपको दिया जा रहा था इसके बदले में? आपने तो किसी की इज़्ज़त ना छोड़ी, उस बच्चे के माँ बाप की इज़्ज़त ना छोड़ी। उसके सामने तो क्या, पूरी दुनिया के सामने आपने उनके माँ बाप को ज़लील किया। क्या कुछ नहीं कहा आपने उनको? उसकी माँ को आपने ज़लील कर दिया, ये कह के कि तुमने कैसी तरबियत की है, तुमने जैसी तरबियत की है इसी वजह से तुम्हारी बेटी भाग गई है। आपको अंदाज़ा नहीं था? आपको अब किसी की ममता का नहीं एहसास है? अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, आइंदा तो होंगे आपके बच्चे। आपको एहसास तो होना चाहिए ममता का, एक माँ के दिल का, कि वो उसके माँ के दिल अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा होगा। उस पर आप ऐसी बातें, मतलब ये कहावत है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, यह आपने वो वाला काम किया है उनके माँ बाप के साथ भी, और हर एक के साथ जिसका आपने दिल दुखाया है। उस मज़बूत बाप को आपने तोड़ के रख दिया, जो जिस मज़बूती से वो लड़ रहा है अपनी बच्ची का केस। इसके बजाय, इस बाप के बजाय कोई और भी बाप होता तो वो ऐसे ही अपनी बच्ची के साथ खड़ा रहता। कौन होता है? क्या आपकी बेटी हो और आप माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे छोड़ देंगे? मुझे इसका जवाब बताएं। क्या आप छोड़ देंगे उसको कि ठीक है जाने दो, जहाँ चली गई है वो कुएँ में गिर रही है, उसको गिरने दो, और आपके मुखालिफ कोई ऐसा आके खड़ा हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे? तो अब वो वक्त दूर नहीं है ज़ुनैरा माहम
تاہم جو آپ کو بھی ان سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پوری قوم کے سامنے، عدالت کے سامنے، کہ آخر آپ نے ایسا سب کچھ کیوں کیا، اس بچی کو اتنا پروموٹ کیوں کیا، ان دونوں کو ایسا پروموٹ کیوں کیا۔ آپ کو اپنے معاشرے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ابھی آپ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، آئندہ آنے والے ہر یوٹیوبر ہر بچے کو پروموٹ کر رہا ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا تو اپنے مذہب کا، اپنے معاشرے کا خیال ہونا چاہیے، اسی کا لحاظ آپ رکھ لیتی ہیں۔ بہت بے وقوف بنا لیا آپ نے لوگوں کو۔ اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے سارے سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اب ہم انتظار میں ہیں کہ کب آپ ہمارے سامنے آئیں گی، پیش ہوں گی، عدالت میں پیش ہوں گی اور ایک ایک سوال کا جواب دیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔